अप्सराएं जो सबसे सुंदर और जादुई शक्तियों से संपन्न होती थीं। वेदों और पुराणों में इनका उल्लेख मिलता है। ये देवलोक में नृत्य और संगीत के माध्यम से देवताओं का मनोरंजन करती थीं। ये गंधर्व लोक में रहती थीं। देवराज इंद्र ने सिंहासन की रक्षा के लिए और संत तपस्वियों के कठोर तप को भंग करने के लिए अप्सराओं का प्रयोग किया है। अप्सराओं के ऐसे इस्तेमाल से धरती पर अप्सरा से उत्पन्न लोगों के वंश भी रहे हैं। ऐसी रूपवती अप्सराओं के कामुक कारनामों से बदल गया धरती और स्वर्ग का इतिहास। कैसे अप्सराओं ने मनुष्य जाति का इतिहास बदल कर रख दिया, मैं आज आपको बताता हूँ एक ऐसी ही अप्सरा के बारे में जिसका नाम है अलंबुसा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आज फिर आपके लिए एक ऐसी अपूर्व सुंदरी अप्सरा के बारे में जानकारी बताने आया हूँ जिसे सुनकर आप रोमांचित हो जाएंगे। अलंबुसा एक बहुविकल्पी शब्द है, मतलब जिसके माध्यम से आपके जीवन में बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, जिसको आप अनेक रूपों में अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलंबुसा सौंदर्य तथा नृत्य कला में बेजोड़ एक देवांगना थी। ब्रह्मा ने इसे और विधूम नामक एक गंधर्व को मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया था। जाने क्यों, अंत तक जरूर सुनिएगा दोस्तों। एक बार अलंबुसा ब्रह्मलोक में नृत्य कर रही थी, तब विधूम नामक एक गंधर्व उसे देखकर मुग्ध हो गया। कामातुर हो दोनों ही ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं की उपस्थिति भूलकर अवांछनीय चेष्टाएं करने लगे। फलतः ब्रह्मा ने उन्हें मनुष्य होने का शाप दे डाला। कालांतर में अलंबुसा राजा कृतवर्मा के वंश में मृगावती हुई और विधूम पांडव कुल में सहस्रानीक हुआ। दोनों का विवाह हो गया। मृगावती की गर्भावस्था में नर रक्त से स्नान करने का दोहद हुआ। स्नानोत्तर कोई पक्षी उसे मांस पिंड समझकर ले उड़ा। उसकी रक्षा एक दिव्य पुरुष ने की और उस पुरुष ने उसे उदयगिरी में जमदग्नि के आश्रम में रखा। उससे तेजस्वी उदयन की उत्पत्ति हुई। एक दिन एक तपेरे को सांप पकड़ते देखकर उदयन ने मदारी को अपनी मां का कंगन प्रदान कर सर छुड़ा लिया। कंगन लिए हुए मदारी सहस्रनीक के राज में पहुंचा, जहां वो उसका विक्रय करते हुए पकड़ा गया। 14 वर्षों की अवधि के बाद रानी का पता पाकर सहस्रानीक उससे उदयनगिरी में जाकर मिला। वियोग का कारण तिलोत्तमा का शाप था। उदयन को राज्य भार देखकर मृगावती और सहस्रानीक ने चक्र तीर्थ में स्नान किया और शाप मुक्त होकर पूर्ण योनियां प्राप्त की। तो दोस्तों, आपने देखा कि कर्म अगर उसके अंदर काम है, वासना है, लोभ है, तो उसके परिणाम में आपको कष्ट तो भुगतने ही होते हैं किसी न किसी रूप में। हालांकि ये भी एक सृष्टि चक्र होता है। कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे, प्रकृति, सृष्टि, ब्रह्मांड उससे अपना वो कर्म करवा ही लेता है जिससे सृष्टि चक्र को चलाए रखने में सहायता होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस खूबसूरत अप्सरा अलंबुसा के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। आगे भी ऐसी ही जानकारियाँ मैं प्रस्तुत करता रहूँगा। लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।